Hello friends, I am Dr. Nandita and today I am going to talk about a very interesting topic जो शायद बहुत कम लोगों ने इसको एड्रेस किया होगा। इसको कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म दिया गया है उन सारी चीज़ों को जिनसे इंसान जो है अपने एक सर्टेन पड़ाव पे आकर के ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जो मेरी बीती हुई लाइफ है या जो मेरी आने वाली लाइफ है वो कैसी होगी या कैसी रही थी। तो आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज मिड लाइफ क्राइसिस और मिड लाइफ क्राइसिस किन किन स्टेजेस पे हो सकता है और उनके सिम्टम्स क्या हैं। सो मिड लाइफ क्राइसिस एक ऐसा पीरियड है हमारी लाइफ में जो एक इमोशनल टर्बुलेंस लेके आता है। मतलब एक हमारी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है उसको हिला के झकझोर के रख देता है और एक ऐसा मोमेंट हमें देता है जहाँ पे हम अपने बारे में सोचें, सेल्फ रिफ्लेक्ट करें और अपनी एक आइडेंटिटी को ट्रांजिशन होते हुए हम इस पीरियड में देख सकते हैं। जनरली जो एज गैप जो टाइम पीरियड जो इस मिड लाइफ क्राइसिस का है वो है अराउंड 40 to 60 years of age। से पहले भी आजकल हो जाता है बिकॉज you never know the stresses and the kind of life that is so fast we are adjusting to। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे चेंजेस जो हैं बहुत जल्दी यंगस्टर्स में भी देखे जा रहे हैं। सो इट इन्वॉल्व्स रीइवैल्यूएटिंग योर लाइफ चॉइसेस। मॉर्टैलिटी, सबसे पहली बात तो कि हम कितने दिन जीने वाले हैं, ये एक क्वेश्चन एक सर्टेन एज पे आके खड़ा ही हो जाता है कि मेरी आधी जिंदगी बीत गई है और आधी जिंदगी बची है या पता नहीं आज के ज़माने में और कितनी बची है। इसके अलावा है कि मेरे अब तक के क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं, मैंने क्या अचीव कर लिया लाइफ में। इफ़ यू लुक बैक यू सी आपके पास फाइनेंसेस हैं, गाड़ियां हैं, घर है, सब कुछ है, लेकिन एक अंदर से जो सेटिस्फैक्शन है वो कई बार नहीं आता है। चाहे इवन इफ आई राइज टू द हाईएस्ट टॉप ऑफ माय कंपनी और चाहे मैं कितनी कंपनीज का या फिर किसी भी इंडस्ट्रीज के हेड को या हेड हो जाऊं या उनको स्टार्ट कर दूं, बना दूं, तो कहीं ना कहीं वो डिससैटिस्फैक्शन लाइफ में हमेशा रहता है। देन यू आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली स्पार्क्ड बाय स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस हो जाता है, राइट। एंड हेल्थ चेंजेस आने लगते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रिगर होता है कि जब कोई बड़ा एलिमेंट हो जाता है तो आपको लगता है अरे जिंदगी कितनी बची है, अब तो इसे जी लिया जाए, है ना। तो ये मिड लाइफ क्राइसिस जो है यही सारे ट्रिगर्स हैं। एंड करियर डिससैटिस्फैक्शन, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी बिग। जो करियर का डिससैटिस्फैक्शन आता है वो इसी स्टेज पे आता है। आपको लगता है कि आपने जो कर लिया उसमें आगे ग्रोथ नहीं है। दूसरा, आपकी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत लिमिटेड हो गई हैं। सो वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट दीज थिंग्स यू फील डिप्रेस्ड, यू फील स्ट्रेस्ड और आपको लगता है कि अब पता नहीं और कितने दिन ये झेलना है और कितने दिन मैं इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाऊँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम है और जिंदगी अभी आगे काफ़ी है। और इस दौरान एक रियलाइजेशन ये भी होता है कि जब हम इस एज में आ जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने यूथ को उस तरीके से नहीं जी पाए जिस तरीके से आज का यूथ जी रहा होता है। तो ये एक बहुत ही स्टेज है जो बहुत ही सेंसिटिव स्टेज है। सो मैं तो यही कहूँगी कि हमें थोड़ा सा जो है इसको अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो थेरेपीज और हेल्प भी लेना चाहिए, राइट। सो इसमें क्या होता है कि हम जब इमोशनल टर्मोइल के थ्रू गुजर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी एंग्जाइटी भी फेस कर रहे होते हैं। एंग्जाइटी खाली आपके काम की, पैसे की, फैमिली की नहीं रहती है। आपको अपने खो जाने का डर लगता है, आपकी अपनी आइडेंटिटी खो जाए वो आपको डर लगता है, आपके रिलेशनशिप्स ना छूट जाएं। और इस टाइम पे एक बड़ी ग्रेव ना फीलिंग होती है कि जो मेरे पुराने रिलेशनशिप्स है ना उसने मुझे कुछ नहीं दिया, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया या मेरे साथ लाइफ में मैं और कुछ कर सकती थी या कर सकता था। तो इस टाइम पे एक ऐसी क्रेविंग होती है कि आप किसी नए रिलेशनशिप को बनाएं और इससे आप अपने पुराने रिलेशनशिप्स को दूर कर दें और अपने आप को एक नई जिंदगी प्रदान करें। बट ये बिल्कुल गलत सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मॉरल ग्राउंड्स पे तो ये गलत होता ही है, लेकिन ये मुझे लगता है कि जो आपके पुराने रिश्ते अगर आप उन्हें संवार लो
तो ये बहुत ही नायाब चीज़ है। आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोगों के बिहेवियर्स होते हैं जो आपको मजबूर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप से निकल कर दूसरे रिलेशनशिप में जाना ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है और डिससैटिस्फैक्शन वहाँ पे भी फॉलो करता है। हमें सोच के चलना चाहिए कि हम एक पर्पस के लिए इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया से हमें जाना भी ज़रूर है, तो ये सारी चीज़ें पीछे छूट जानी है। तो जितना भी हमें वक्त भगवान ने दिया है या जितना भी वक्त हमारे पास है उसको हम अच्छे से जी लें, और जितने भी रिश्ते हमें दिए हैं भगवान ने उन्हें बहुत प्यार से निभा लें। प्रॉब्लम सबके पास है, कम्युनिकेशन से, बात करने से और किसी की एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझने से मुझे लगता है जो हल निकल सकते हैं, या एक आत्मीयता जो आदमी को मिल जाती है वही काफ़ी काम कर जाती है जब आपको सेटिस्फाई होना होता है। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था कि मैं इस टॉपिक को एड्रेस करूं। मैं भी उसी स्टेज पे हूँ और मुझे भी ऐसी एंग्जाइटीज़ होती हैं, लेकिन मैं सेल्फ टॉक बहुत करती हूँ और फ्रेंड्स बनाती हूँ। फ्रेंड्स से मेरी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो वो मुझे मेरे से कभी यंग भी होते हुए भी मुझे बहुत समझाते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं। तो एक अपनी लाइफ में भी ऐसा एक सर्कल आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है जो आपको गाइड कर सके। आप एक स्टेज पे आके सोचते हो कि मुझे ये छोटे लोग क्या समझाएंगे, ये बहुत गलत सोच है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। 1-1.5 साल से बहुत टफ टाइम चल रहा था, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। तो मैंने अपने आप को बहुत कोशिश करी है कि मैं किसी तरीके से उस अज़ाब से निकल पाऊँ, और राह चलते मुझे कुछ ऐसे बहुत अच्छे ख़ास दोस्त मिले जो मुझे मोटिवेट करते हैं, जो मुझे कहते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, जो मुझे कहते हैं कि मैं हर सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँगी, और जो मुझे बार-बार यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आप थोड़ा पेशेंस रखा करो, एंग्जाइटी कंट्रोल किया करो। तो ये सारी चीज़ें जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भी लगता है मेरा एक सेल्फ टॉक वाले ज़ोन में मैं चली जाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं व्हेन आई टेल माय सेल्फ दैट नो द लाइफ इज़ स्टिल देयर एंड देयर आर स्टिल गुड पीपल हू विल टेक केयर ऑफ यू। तो एक बहुत अच्छी खुशी मिलती है, बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो मैंने मन में ये सोचा कि मैंने कहा जब मैं इस दौर से गुजरी हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरी एज में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस एज से गुजर रहे होंगे और जो इन क्राइसिस को डील करने में या तो सक्षम होंगे या मे बी उनको एक मेरी हेल्प की या छोटे से एक मैसेज की ज़रूरत है। सो आई होप, थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी ऑन दिस टॉपिक। मैं जानती हूँ थोड़ा लंबा है ये वीडियो, लेकिन आप सबसे ये गुजारिश है कि आप अपने अच्छे दोस्तों में रहिए, अच्छे एनवायरनमेंट में रहिए। अगर आपका परिवार आपको प्यार करता है तो आप अपने परिवार के साथ रहिए, छोटे बच्चों में दिल लगाइए, और अपनी लाइफ को ये मत सोचिए कि अभी तक आपने जो कर लिया है वो कुछ किसी प्रकार से ज़ाया गई है। वो आपके लिए बहुत फ्यूचर में अच्छे फ्रूट्स बेयर करेगी। तो इसी हिम्मत के साथ और इसी जज्बे के साथ मैं इस वीडियो को कॉल ऑफ करती हूँ। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर नंदिता शर्मा। Hope you remain good and take care of yourself. Thank you so much.